नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों पर फास्टैग होना अनिवार्य होगा। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सभी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल 2025 से अपने वाहनों पर फास्टैग लगाना होगा। 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने सभी तरह के वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में फास्टैग की सेवा देने वाली कंपनियों के डेटाबेस का गहन तरीके से वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक फास्टैग का विवरण डेटाबेस में दी गई जानकारी से मेल खाता है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करके डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास फास्टैग नहीं है तो उसे टोल टैक्स की दोगुनी रकम चुकानी होगी। देश में कुछ टोल बूथों पर यह नियम लागू हो चुका है, जिसका महाराष्ट्र के सभी टोल बूथों पर 1 अप्रैल से कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा। इस समय चीन में MHPV नामक विषाणु से संसर्गजन्य बीमारी फैल रही है, जिसके भारत में भी फैलने का खतरा बना हुआ है। कर्नाटक में 3 माह की बच्ची व 8 माह के बच्चे तथा गुजरात में 2 माह के बच्चे को HMPV संक्रमित पाया गया। ऐसे में इस बीमारी के खतरे को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य सेवा संचालनालय द्वारा विगत 3 जनवरी को ही आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मद्देनजर जिला सामान्य अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु 20 बेड की क्षमता वाले स्वतंत्र वार्ड की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका व जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी को लेकर जन जागृति करने हेतु शहर सहित जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में मनपा व जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर सहित जिला वासियों से आह्वान करते हुए कहा गया कि HMPV नामक वायरस से बचने के लिए भी कोविड त्रिसूत्री के ही नियमों का पालन करना आवश्यक है। गत रोज मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी विमानतलों के विस्तार व विकास संबंधी कामों का जायजा लिया, जिसमें बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल के काम का भी समावेश था। इस समय अमरावती विमानतल प्रशासन द्वारा विमानतल पर किए गए सभी कामों को लेकर CM फडणवीस के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही CM फडणवीस को बताया गया कि अमरावती विमानतल पर विस्तार व विकास से संबंधित सभी काम पूरे कर लिए गए हैं और अब केवल DGCA के जरिए अमरावती विमानतल से नियमित उड़ानें शुरू करने हेतु ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने का इंतजार है। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि DGCA के विशेषज्ञों की एक टीम इसी माह के दौरान अमरावती विमानतल का दौरा करेगी और वहां पर हुए विभिन्न कामों का निरीक्षण करते हुए सब कुछ ऑलवेल पाए जाने पर अमरावती विमानतल को ऑपरेटिंग लाइसेंस दिए जाने के संदर्भ में हरी झंडी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समय महाराष्ट्र में संगठन पर्व चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय करते हुए सदस्यता पंजीयन अभियान शुरू किया गया है। अमरावती जिले के 2682 बूथों पर 5,36,400 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी एवज में अब तक केवल 32,066 नए सदस्य ही जोड़े जा चुके हैं। वहीं रविवार 5 जनवरी को सदस्यता पंजीयन अभियान पूरी ताकत के साथ चलाने की बात तय हुई थी, परंतु 5 जनवरी को अमरावती जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 5,892 नए सदस्यों को ही पार्टी के साथ जोड़ा जा सका, जिसका सीधा मतलब है कि जिले में भाजपा का सदस्यता अभियान फिसड्डी साबित हो रहा है। अमरावती जिले में भाजपा के पास राज्यसभा सांसद के तौर पर पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे, शहराध्यक्ष के तौर पर पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा स्टार प्रचारक के तौर पर पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित 5 नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जिसके चलते अमरावती जिले में भाजपा के सदस्यता पंजीयन अभियान की रफ्तार बेहद तेज रहने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उम्मीद से विपरीत अमरावती जिले में भाजपा के सदस्यता अभियान की रफ्तार काफी सुस्त है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने आज विभागीय आयुक्त कार्यालय पर भेड़ पालकों के साथ वाड़ा मोर्चा आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि आज वे भेड़ पालकों और किसानों के मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यह केवल ट्रेलर है। यदि भेड़ पालकों और किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है तो वे सरकार को पूरी फिल्म दिखाएंगे। इस मोर्चे का नेतृत्व पूर्व विधायक बच्चू कडू सहित रासप अध्यक्ष व पूर्व मंत्री महादेव जानकर व अमेरिका से PhD कर लौटे राऊत ने किया। काही लोक धर्माच्या नावानं पाठवून हक्काची लढाई मागे पाडतात आणि जे धर्माच्या नावानं पाठवून हक्काची लढाई आमची मागे पाडत असन तो आज लट लेके आया, कल और कुछ लेके आएंगे। तुम्ही आम्हाला पाठवत असाल जाती धर्माच्या नावानं, कधी नाऱ्याच्या नावानं जर तुम्ही आम्हाला वेगळे करत असाल, एका इकडे मेंढपाळ मरतो, दुसऱ्या इकडे शेतकरी मरतो, तिसऱ्या इकडे आम्ही पाहतोय मच्छीमार आमचा भोई समाज मरतो, काम करणारा जगत कुठं? अरे ज्या मुंबई दिल्लीमध्ये मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगा बनतात त्या बिल्डिंगवर आमचा कष्ट करणारा काम करणारा मजूर त्या बिल्डिंग बांधत असतो, लक्षात ठेव। कोई बिल्डर की ताकत नहीं 14 मंजिल पार करके काम करेगा करके, ये तो हमारा मजदूर की ताकत है जो 14 मंजिल पे जाकर काम करता है और वहां मजूरी मेहनत करके मजदूर कमाता है।
पण या देशात तोच मरताय. आम्हाला सांगायचंय, तुम्ही मेंढपाळ घ्या, मेंढरं घ्या, म्हशी घ्या, गाई घ्या, आणि मग काय करा? मेंढरं घेतले, गाई घेतल्या, बकऱ्या घेतल्या, कोंबड्या घेतल्या, कलेक्टरला द्या ना 2-3 साल. अरे जोडधंदा म्हणून तुम्ही आम्हाला मेंढरं घ्यायला लावायचंय, तिकडे काय म्हणते म्हशी घ्यायला लावायचे, कोंबड्या घ्यायला लावायचे, आणि त्या डुबीत. आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने भाजपा को महागद्दार बताते हुए कहा कि भेड़ पालकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने की स्थिति में राज्य के अलग अलग शहरों में आंदोलन करते हुए सरकार की परेशानी बढ़ाई जाएगी. शेतकरी बांधवांना, मेंढपाळ बांधवांना, इथून पुढे मोठ्या पार्टीला मतदान करू नका. काँग्रेस गद्दार आहे आणि भाजप महागद्दार आहे. त्या दोघांच्या मागे उभं राहिलं. बच्चू भाऊ, काळजी करू नका. असाच मोर्चात आपल्या नेतृत्वाला खाली कुठं काढू? पुण्याला काढू, औरंगाबादला काढू, आणि शेतकरी आणि मेंढपाळ एकत्र येऊ. भारताची सत्ता हलवायची ताकद ह्या दोघात आहे. काळजी करू नका. आय एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर. तर समज द्यावी ना. एखाद्या आता मेंढरं आहे, ते काही जनावरं आहे, ते त्यांना एक मेंढूर जरी गेलं तर 4-5 मिनिटात पकडलं जातं, त्याला लगेच कारवाई होतं. समज दिली पाहिजे. हा वारंवार करत असेल तर गोष्ट अलग आहे, पण पहिल्यांदा त्या भागात जातं आणि माहीत नसतं कोणतं वनक्षेत्र आहे आणि कोणतं चरायचं आहे हे माहीत नाही, आपण आखणी करून ठेवली नाही. तर ते फॉरेस्टवाल्याला तुम्हाला सूचना द्यावं लागेल का एकदम तुम्ही कारवाई न करता प्राथमिक त्याला सूचना द्या, मग कारवाई करा. दुसऱ्या भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर हर दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने के संकल्प के तहत आज लगातार 7वें दिन मंगलवार 7 जनवरी को मोर्शी शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. जितेंद्र काले के जन्मदिवस उपलक्ष्य में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 30 यूनिट से अधिक रक्त संकलित किया गया. इस समय सांसद अनिल बोंडे की ओर से भाजपा के जिला पदाधिकारी मंगेश खोंडे व रवि किरण वाघमारे ने जितेंद्र काले को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही सांसद रक्तदान अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन करने हेतु उनका पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया. साल भर चलने वाले इस आयोजन में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है. आगामी 26 जनवरी को जिला स्टेडियम पर 76वें गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में ध्वजवंदन का मुख्य शासकीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए की जाने वाली पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु आज जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में उप जिलाधीश अनिल भटकर ने सभी कामों को तत्काल पूर्ण करते हुए सभी महकमों से आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश जारी किया. नवाते प्लॉट स्थित संत गाडगे महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में जिला तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने किया. इस जिला टेक प्रदर्शनी में 162 मॉडल प्रस्तुत किए गए. तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने अमरावती के पंचवटी चौक से चलने वाली अवैध यात्री ढुलाई पर अंकुश लगाए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि इस अवैध यात्री ढुलाई से सर्वसामान्य यात्रियों की जान के लिए खतरा है. साथ ही निजी वाहनों की भीड़भाड़ के चलते पंचवटी चौक परिसर में आए दिन ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन जाती है. धामणगांव में राजस्थान हितकारक मंडल व महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थानी समाज का एक साथ आना मौजूदा समय की मांग है. इस आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सफल रहने वाले समाज के व्यक्तियों का स्नेहिल सत्कार किया गया. साथ ही एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई. धामणगांव रेलवे तहसील मराठी पत्रकार संघ द्वारा दर्पणकार बालशास्त्री जांभेकर के जन्म दिवस पर पत्रकार दिवस का आयोजन करते हुए जिला ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंगेश भुजबल सहित पत्रकार चेतन पसारी का शाल व श्रीफल प्रदान करते हुए सत्कार किया गया. चांदू रेलवे तहसील मराठी पत्रकार संघ की ओर से 6 जनवरी को दर्पणकार आचार्य बालशास्त्री जांभेकर की जयंती व मराठी पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण अस्पताल में मरीजों को फल व बिस्किट का वितरण किया गया तथा मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों को भी फल व बिस्किट वितरित किए गए. अमरावती के जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को प्रदान की गई अच्छी सेवा के चलते इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है. अमरावती के डफरिन अस्पताल ने 82 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया. वहीं अकोला के जिला महिला अस्पताल ने 95 अंक प्राप्त करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन विगत सप्ताह सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. साथ ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रवि देशपांडे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं.
पुलिस रेजिंग डे समारोह अंतर्गत विगत शनिवार को शाम चौक के चौहान मार्केट व्यापारी संघ ने पुलिस अधिकारियों का सत्कार किया। इस समय शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, शिंदे गुटवाली शिवसेना के नेता नानकराम नावदानी तथा सिंधी समाज के वरिष्ठ समाजसेवी सुरेंद्र पोपली सहित अन्य गणमान्य उपस्थित। न्यूयॉर्क की निवासी बन चुकी भारतीय कलांतरी ने परंपरा के जतन व आध्यात्मिक आयोजन के तहत संत नगरी शेगांव में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ गत रोज हुआ। इस आयोजन के तहत मथुरा वृंदावन निवासी कथा प्रवक्ता मनीष कृष्ण जी शास्त्री द्वारा कथा सुनाई जा रही है। यह कथा 6 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगी। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति द्वारा आगामी 8 व 9 मार्च को आयोजित युवक युवती परिषद सम्मेलन को बढ़िया प्रतिसाद मिलने का दावा कर सम्मेलन की तैयारियां सुंदर ढंग से जारी रहने की जानकारी समिति की ओर से दी गई। हाल ही में समिति की बैठक में तैयारियों का अवलोकन किया गया। समिति की बैठक समिति अध्यक्ष रामेश्वर गग्गड़ की अध्यक्षता के तहत हुई। SRPF कैंप के निकट घुमावदार रास्ते पर वर्धा से गुजरात की ओर जाने हेतु निकला खाद्य तेल लदा टैंकर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पहले पेड़ से टकराया और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी खा गया। इस हादसे में ट्रक का कैबिन बुरी तरह से पिचक गया था और टैंकर चालक अपने कैबिन में फंस गया था। पश्चात हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग के पथक ने JCB की सहायता लेते हुए क्षतिग्रस्त कैबिन से चालक को सकुशल बाहर निकाला। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने चाइना मांझा बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11,500 रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम माहौली जहांगीर निवासी अब्दुल कुद्दूस अब्दुल रऊफ तथा मोहम्मद सादिक अब्दुल सत्तार बताए गए। दारनी पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति व विकास सोसाइटी के संचालक टिंगरिया निवासी तोताराम सावलकर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि वाहन चालक घायल हुआ। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चपरासीपुरा परिसर में प्रवीण गजभिये नामक सिरफिरे बेटे ने अपने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपनी मां को ब्लेड मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्यामनगर परिसर में रहने वाली 20 वर्षीय युवती को 2 जनवरी की रात 10 बजे के आसपास इंस्टाग्राम ऐप के जरिए देशमुख अनुज नामक इंस्टा ID धारक ने वीडियो कॉल करते हुए उसके साथ अश्लील बातचीत का प्रयास किया और उससे छेड़खानी की। युवती की शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। अकोला शहर के पुराना हिंगना मार्ग पर अपने घर से मॉर्निंग वॉक हेतु निकली सविता ताथोड़ नामक 45 वर्षीय महिला का गला घोटने के साथ ही उसका सिर रास्ते पर पटक कर उसकी निर्मम हत्या किए जाने की घटना आज सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुई। इस समय मृतक महिला के साथ उपस्थित अन्य कुछ महिलाओं व परिसरवासी पुरुष भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए साथ निकले थे, जिन्होंने सविता ताथोड़ को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद धीरज चुंगड़े नामक आरोपी ने इस महिला को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मलकापुर शहर में एक तृतीय पंथी की निर्ममतापूर्वक हत्या किए जाने का मामला उजागर हुआ। इस तृतीय पंथी का शव मलकापुर भूपेश्वर के बीच धरन गांव के निकट हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर खेत में पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही बुल्ढाना जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल करनी शुरू की। वाशिम शहर के इरिगेशन कॉलोनी में रहने वाले सीताराम वाशिम का नामक इंजीनियर के घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवर व नगद सहित कुल 32 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। गोपाल नगर परिसर में 12 अगस्त 2021 को उजागर हुए एक महिला के हत्याकांड में नामजद उसके पति व आरोपी विजय उर्फ विजय दादाराव राठौड़ को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। विजय राठौड़ पर अपनी ही पत्नी को गला घोंटकर जान से मार देने का आरोप था और विजय राठौड़ ने खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर अपना आरोप कबूल भी किया था, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए परवेज खान ने अपने जबरदस्त युक्तिवाद के चलते आरोपी को संदेह का लाभ दिलाते हुए बाइज्जत बरी कराया।